अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, एक दौर था जब इंडिया की जीत पर इस तरह से जश्न मनाया जाता था और न सिर्फ जश्न मनाया जाता था बल्कि मुखालिफ टीम की खिल्ली उड़ाई जाती थी। लेकिन फिर वक़्त ने पलटा खाया है और वॉक ओवर मांगने वाले वॉक ओवर देकर चले गए हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद जैसे पतझड़ का मौसम आया है और पड़ोसी पड़ोसी से जीता है, तो अब हम जश्न मना रहे हैं। और हम कैसे जश्न मना रहे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वहाँ पे जिस तरह से जो मोहम्मद शमी हैं या अक्षय कुमार हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उस पर बात होगी। और ये जीत जो है ये कितने मानी रखती है पाकिस्तान के लिए, इस पर बात होगी। और जब सारा मुल्क ही जश्न मना रहा है तो वहाँ पे पाक फ़ौज कैसे पीछे रह सकती है, उनके जश्न मनाने का भी एक क्लिप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सब से पहले अगर आप बेहतर समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों या खित्ते की सूरत हाल हो, इस पे मैं वीडियोस लाता ही रहता हूं। दोस्तों, आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस तरह से हरभजन सिंह ने बड़े बोल बोले थे और कहा था कि जनाब हमें जो है आप वॉक ओवर दे दें, आपने तो जीतना नहीं है तो आप हमें वॉक ओवर ही दे दें। और ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। और फिर देखें, एक चीज़ होती है जिसे कारमा कहते हैं कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसके आगे आता है, और इंडिया के साथ यही हुआ है दोस्तों। और कल जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने उनको आउट क्लास किया है, इसकी मिसाल पिछले 20-30 सालों में तो नहीं मिलती। आप देख लें कि ये वो वाला काम कर गए हैं कि जो इमरान खान साहब नहीं कर सके। 92 में भी पाकिस्तान हार गया था, उसके बाद 96 और बाद में जितने भी देख लें पाकिस्तान हारा ही है। वसीम अकरम कह लें, वकार यूनिस कह लें, इंजमाम कह लें, बड़े बड़े दिग्गज जो थे क्रिकेट के वो नहीं कर सके जो इन प्लेयर्स ने किया है। और जिनको मीडिया ये कह रहा था कि ये तो किसी काम की टीम ही नहीं है और इस दफ़ा तो शायद ये पूल मैचेस ही ना जीत पाएँ, तो इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, मैंने इसी चैनल पे एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। और एक और मैंने वीडियो की थी और मैंने मैच विनर भी बताए थे कि कौन कौन जितवाएगा इंडिया के खिलाफ। और मैंने तब कहा था और मैं अब भी अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम खेल रही है ये न्यूजीलैंड को भी हराएगी दोस्तों। ये जीत जो है ये बहुत मानी रखती है। खैर, इसके चलते जो है पूरी कौम जश्न मना रही थी और इसी दौरान जो है कहीं पे खुशी के आंसू थे। आपने देखा होगा बाबर आजम के वालिद जो हैं वो खुशी से रो रहे थे। इसके अलावा पाक फौज ने जो है उसने भी इस पूरे खुशी में जो है हिस्सा बटाया है और उन्होंने भी खुशी मनाई है। उन्होंने कैसे मनाई है ये आप वीडियो देखें और फिर बात करते हैं आगे। ये वीडियो देखें दोस्तों। जी तो दोस्तों, देखा आपने, तो साफ जाहिर है ये जो टीम है वो सिर्फ आम जो पब्लिक है उसकी थोड़ी है, उतना ही हिस्सा इस फौज का है। और सच पूछें तो उनका तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी इंडिया जीतता है तो वो वहाँ पे बॉर्डर पे हालात काफ़ी ख़राब करता है और खुशी में ही वो हमारे साइड पे वो फायरिंग करता है। तो ये जवान जो हैं वहाँ पे भी जवाब देते हैं। तो सच्चे जो हकीकत के हीरोज़ हैं वो तो ये लोग हैं जो कि जानू के नजराने भी देते हैं। तो ये कैसे पीछे रह सकते थे, और उन्होंने जश्न मनाया भी है और वो नज़र भी आ रहा है। और यही सूरत हाल जो थी दोस्तों पूरे पाकिस्तान की थी। आप कहीं भी देख लें, आप इस्लामाबाद की सिचुएशन देख लें, आपने वीडियो देखी होंगी, कराची की देख लें, लाहौर की देख लें, बाकी जो भी पूरे मुल्क में जिस तरह का समा था वो इसी तरह का ही था। और पाकिस्तान से ये जो जीत है वो किसी मुआवजे से या आप यूं कह लें कि किसी ईद से कम नहीं है। क्योंकि देखें, पीछे हम 12-13 जो हैं वर्ल्ड कप के मैचेस हार चुके हैं और वो तसलसल के साथ इंडियन तो ये कह रहे थे जनाब अब 13-0 हो जाएगा,
लेकिन पता नहीं था कि वॉक ओवर मांगते मांगते वॉक ओवर ही देकर चले जाएंगे। अब जहां तक बात है मोहम्मद शमी और अक्षय कुमार की, तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से वो हारे हैं और इंडिया की, चूंकि वहां पे टारगेट किया जाता है मुसलमानों को ख़ास तौर पर, और कल मोहम्मद शमी को फेंटी इस तरह की लग गई है कि उसके बाद वहां पे उनको टारगेट किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे एक जानबूझकर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जनाब ये इंडिया के गद्दार हैं, और अगर ये ना होते तो इंडिया जीत जाता, और इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं। और दोस्तों, इंडिया का कुछ माहौल ही इस तरह का है कि अक़लियतों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। सारे हिंदू नहीं करते और सारे लोग वहाँ के एक जैसे नहीं हैं। बहरहाल वहाँ पे कुछ ऐसे तबकात हैं और अब उनकी अक्सरियत होती जा रही है जो कि जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी ज़ात पे, मोहम्मद शमी की ज़ात पे और इस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, और वहाँ पे ये भी जो है बात हो रही है कि कहीं उनके घर पे हमला ही ना हो जाए। तो इस तरह की जो है वहाँ पे सिचुएशन है। अक्षय कुमार साहब कल गए हैं मैच देखने और इंडिया हार गया है, तो इसको लेकर भी इंडियंस बहुत वावेला कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इंडिया के लिए पनौटी साबित हुए हैं। मतलब ये ना जाते तो इंडिया जीत सकता था, और बात जो है यहाँ पे आकर उन्होंने ख़त्म ही कर दी है कि सिर्फ जो है अक्षय कुमार हैं इनकी वजह से हम हार गए हैं, इनको ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए था। तो उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके अलावा साफ ज़ाहिर है टीम के ऊपर तो तनकीद होनी ही है, जिस तरह से वो हारे हैं, और ऐसे हारे हैं कि वो किसी को आउट करना ही भूल गए। और सच पूछें तो जिस तरह से कल पाकिस्तान ने आउट क्लास किया है, तो ये एक मैसेज दिया है इंटरनेशनल टीमों को और पूरी दुनिया को कि भाई अगर आप हमें कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम कॉर्नर टाइगर की तरह लड़ेंगे। और ये मैसेज भी यहाँ से ये टीम लेकर गई थी। इमरान खान साहब ने भी यही कहा था और रमीज़ राजा ने भी यही कहा था। इन सब लोगों की तारीफ़ करनी पड़ेगी, चीफ सेलेक्टर हूँ या ये कोचेज़ हूँ, वर्नोन फ्लंडर हैं या मैथ्यू हेडन हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, इन सब लोगों का हाथ है इस जीत के पीछे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि ये न्यूजीलैंड को भी ये टीम उड़ाएगी, और अगर न्यूजीलैंड थोड़ी सी हिम्मत करे तो वो इंडिया को भी हरा सकता है। इंडिया इतना डिमोरलाइज हो गया इस शिकस्त के बाद। बहरहाल खैर, हमें तो दोनों जो हैं एक जैसे ही पड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है और पाकिस्तान से वो निकले और जिस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, तो हमारे लिए तो भाई वो दोनों एक जैसे हैं। एक दूसरे को जूते मारें या एक दूसरे को हार पहनाएं, हमें उससे जो है कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये जीत जो है दोस्तों, ये इंडिया को बड़े अरसे तक हंट करेगी, और ये जो है इब्तदा है एक नए दिन की, एक नए सूरज की। और इंशाल्लाह ये जो सूरज अब निकल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये चमकेगा और धमकेगा भी, और फिर दुनिया देखेगी दोस्तों। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन